हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? ये हैं मेरे ठाकुर जी और आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ इनके श्रृंगार का। वैसे मैं नहीं अपलोड करती हूँ, आप सभी को पता है। मैं इनका श्रृंगार और इनका जो स्नान है वो बहुत कम टीवी पर बताती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ। मतलब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ क्योंकि जैसे कि मैं राधा रानी का जो स्नान है वो मैं दिखाना पसंद नहीं करती हूँ, वैसे इनका भी स्नान और जो श्रृंगार है वो मैं दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन सोचा कि जन्माष्टमी का है तो चलो कोई बात नहीं, अपलोड कर देते हैं और डाल देते हैं। तो अभी चलो बनाया ही है तो अपलोड तो करना ही है। तो ये जो धोती, मतलब इस ड्रेस का वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया। आप जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं। पीछे एक पिन मैं लगा दूँगी धोती के, क्योंकि मैंने इसमें वेलक्रो नहीं लगाया है। वेलक्रो नहीं लगाने के पीछे का कारण मैंने बताया है कि उससे ड्रेस ख़राब हो जाती है। जब हम लोग उसकी तह बना के रखते हैं तब भी ख़राब हो जाती है। मतलब इधर उधर जब लगती है वेलक्रो तो बाकी और कपड़ों को भी पिंच करके और ख़राब कर देती है। तो मैंने धोती पहना दी है। ये हम कुर्ता पहनाएंगे तो दोनों तरफ से ही है। तो देखो, इसको ऐसे भी पहना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये मतलब अकेला भी पहना सकते हैं ऐसे एक एक करके, और दोनों को साथ में पहना सकते हैं। तो मैं एक साथ ही पहनाऊँगी, अलग अलग नहीं पहनाऊँगी। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों को यहाँ से जोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कपड़ा कम था ये वाला, इस वजह से मैंने ऐसा बनाया था। क्योंकि मेरे को राधा रानी के लहंगे में ज़्यादा लेना था ये वाला कपड़ा, तो इस तरह से मैंने जॉइंट लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है कुर्ता, मतलब और कुर्तों के अकॉर्डिंग अलग बनाया है। तो ये देखिए, इस तरह से इनकी धोती भी दिख रही है और ये एक मतलब कुर्ता भी हो गया है। तो ये शेरवानी वाला कुर्ता नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग है ये कुर्ता, बाकी कुर्तों से अलग है। और एक ही एक जैसा बनाए तो वो थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि यार एक ही एक जैसी पोशाक पहना रहे हैं हम उनको। तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि मैं इनको कौन सा हार पहनाऊँ कौन सा नहीं पहनाऊँ। लेकर के तो आई थी, लेकिन मुझे ये थोड़ा, क्योंकि ये कुर्ता है तो कुर्ते पर इस तरह की ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अलग ही लग रहा है ये। तो मैं ये नहीं पहनाऊँगी, इनको कोई और दूसरा पहनाऊँगी। फिर दूसरा देखा, अब बोल रही थी बिहारी जी जो आपको अच्छा लगे वही पहनना। अब ये पहनाया हुआ था पहले ही, ऑलरेडी पहनाया हुआ था। जो ज्वेलरी लेकर के आई वो तो पहनने में आई नहीं इनके। तो मुझे लगता है कि मतलब जैसी ठाकुर इच्छा, जैसी वो पहनना चाहें, उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बस अभी श्रृंगार के बाद में बहुत सारा काम बाकी है, वो भी निपटाना है। और ये थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही हो रहा है। तो इस तरह मैंने फिर दूसरा हार ये पहना दिया, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को कुर्ता पहना रहे हैं ना तो कुछ 2-3 लड़ की माला अच्छी लगती है ना, तो जैसे कि शेरवानी पर पहनाई जाती है। पर मैंने वो भी पहना के देखी, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, ये वाली पहनाएंगे जिससे कि इनका जो कुर्ते का लुक है ना वो भी दिखता रहेगा, वर्क भी दिखता रहेगा। कुर्ता इतना, ये आप लोग शायद इसको देख रहे हैं मोबाइल में है ना, पर कुर्ता हैवी है ये। तो ये ईयरिंग है जो मैंने इनके लिए परचेज़ किए थे, ये मैं लेकर के आई थी। मैं लोकल मार्केट से लेकर के आई थी ये वाले इनके। तो बहुत सुंदर से जरकन के हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव थे बट बहुत सुंदर थे ये वाले। मुझे देखते बहुत अच्छे लगे थे, राधा रानी के लिए भी और इनके लिए भी। राधा रानी के लिए भी हैं ऐसे ही, पर पता नहीं मैंने उनको ये नहीं पहना है। तो ईयरिंग में इनको अभी पहना देती हूँ और फिर बचता है इनको पगड़ी पहनाने का काम। तो वही थोड़ा सा ऐसे होता है कि बस अच्छे से बंध जाए। इनकी कृपा होती है तो कुछ ही पल में पगड़ी बंध जाती है, इनकी कृपा नहीं होती है तो समय लग जाता है। तो यहाँ मैं इनको तिलक लगा देती हूँ, इनका जो कि कुंदन का तिलक है और इसे मैं नहीं हटाती हूँ कभी भी। और ये इनके हाथ के, ये देखिए कड़े, और ये वाले कड़े मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ये वाले ब्रेसलेट टाइप वाले हैं, ये ब्रेसलेट की जैसे इसको पहनाते हैं और बहुत सुंदर से हैं। जिन्होंने बना के दिए थे ना उनका थैंक यू, बहुत अच्छे से बनाए उन्होंने, बहुत सुंदर लगते हैं। बट अभी मैं नहीं बनवा सकती हूँ उनसे, क्योंकि बार बार नहीं ना मैं उनको परेशान कर सकती हूँ। तो आज मैं जो कान्हा जी की पगड़ी बांध रही हूँ इस तरह से, इनको बालों का एक विग लगा के और उस पर बांध रही हूँ, तो इस तरह से। और फिर उसी पर मैंने ये लंबे वाले बाल लगा दिए, जो जैसे लड्डू गोपाल के होते हैं ना, बड़े वाले लड्डू गोपाल के बाल,
वैसे ही फिर मैं इनके इस तरह से बांध रही हूँ। तो मैं देख रही थी कि केवल सिंपल सा लगा दूँ क्या, या फिर कुछ और हैवी पगड़ी बांधूँ क्या, यूँ सोच रही थी। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे लगा कि जो मैंने पहले से ही रखा हुआ है इनके लिए पगड़ी बांधने के लिए, तो वही मैं बांध देती हूँ। फिर मैंने ये दुपट्टा है, पगड़ी नहीं है, ये नेट का दुपट्टा है, तो मैं इसी से पगड़ी बांध रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यही ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, तो इसीलिए आप ऐसे मत सोचना कि विग्रह ऐसे हिल रहे हैं, ये है वो है। हमारे प्रभु हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि किस तरह से क्या करना है, उनको कष्ट नहीं पहुँचे, ये सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से एक पिन हम लेंगे और फिर उसको बहुत ही ध्यान से आराम से डालेंगे। पिन हमेशा ध्यान रहे कि बाहर की तरफ निकलें। हमारे कान्हा जी को, हमारे प्रियतम को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने, एक विग लगाई और ऊपर से बाल लगाए, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, उससे हैवी भी लग रहा है और बनने में अच्छा भी लग रहा है। और ये जो वर्क था, ये सामने से मैं जानबूझ के थोड़ा ले रही थी पगड़ी पे, ताकि वो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगे और अच्छा भी लगे। और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा। मेरे को लगता है कि ठाकुर जी जानते थे कि मुझे वास्तव में आज मुझे बहुत सारा उस दिन बर्डन बहुत था और मुझे जल्दी से श्रृंगार भी करना था। तो मुझे लगता है कि वो साथ देते हैं, ऐसा नहीं है साथ नहीं देते हैं। तो बस फिर मतलब पगड़ी बांध दी थी मैंने। अब यूँ बालों को थोड़ा सेट करना था, क्योंकि बाल दबके और पीछे की तरफ चले गए थे, वो मुझे सेट करना था। तो बस मैं वो कर दूँगी। अब देखो, ये मैंने बाल थोड़े से निकाल दिए आगे की तरफ। बंध रही है ना पगड़ी, कितनी सुंदर लग रही है, मतलब बहुत अच्छे से बंध गई थी। जैसे कि भाई मैं तो इस पर एक्सपर्ट ही हूँ। मैंने ईयरिंग इनको पहना दिए थे, लेकिन ईयरिंग निकल गए थे, तो मैंने सोचा चलो बाद में ही पहना देंगे। और ये गलती थी मेरी, पहले से नहीं पहनाना चाहिए था मुझे। ये देखो इस तरह से। मुझे नहीं लगता अब और कुछ बाकी है, क्योंकि मेरे प्रभु तो वैसे ही इतने सुंदर हैं मेरे प्रभु कि मैं क्या ही बताऊं। तो मुझे नहीं लग रहा था और कुछ ज़्यादा करना है कि जन्माष्टमी विशेष श्रृंगार है तो मैं जन्माष्टमी कुछ और अलग से करूं। अब सोच रही थी इसको कुछ अलग से दे दूं, ये वाला जो है पटका, इसे कुछ और तरीके से दे दूं, लेकिन नहीं। अब सोचने को हम कुछ भी सोचते हैं, लेकिन वही है जो प्रभु की इच्छा, जो भगवान जी करवाना चाहें। तो ये फाइनल लुक नहीं है, अभी तो पगड़ी पर अटैचमेंट भी लगाने हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हम सोचते हैं कि हो गया है सब कुछ, पर नहीं, बाद में भी जैसे हम बिठा देते ना, तब भी कुछ चीज़ें याद आ जाती करते हैं। जैसे कि मैंने बिगुल लगाया था, बिगुल का सोच रही थी हाथ में दूंगी, लेकिन नहीं, इस बार हाथ में नहीं देना था, दूसरे तरीके से। पहले भी बीच में मैंने ऐसा किया था, 1-2 बार हाथ में दिया था, फिर अलग तरीके से किया था। तो पटके को मैं पिनअप कर रही थी ताकि ये भी टिका रहे आराम से। रीज़न बताती हूँ, हम लोग जब गजरा पहनाते ना, तब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो इसीलिए मैंने जो पटका था वो भी पिन कर दिया था। अब बारी थी अटैचमेंट लगाने की, तो मैं लगा के देख रही थी कौन से वाले लगाऊं। तो ये भी मैं कई बार लगा चुकी थी, तो मुझे लग रहा था इस बार कुछ अलग लगाना है, तो नहीं लग रहा था सही मुझे कि ये लगा दूं। अभी कुछ अटैचमेंट इनके लिए पसंद किए थे मैंने, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि पार्सल आने में कम से कम लगेंगे 12 दिन, तो लगेंगे, 10 से 12 दिन लग जाएंगे कलकत्ता से यहाँ तक आने में, क्योंकि बहुत रश था बरसात की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद नहीं मंगवाना होगा, मैं लोकल मार्केट से लेकर के आऊँगी। तो फिर मैंने ये 2 यूज़ भी नहीं की थी, तो मैंने ये 2 निकाली, और ये बहुत सुंदर वाली है, बहुत अच्छी है, और ये इनकी ड्रेस से मैच भी कर रही थी। देखिए, तो इस तरह से मैंने ये वाली लगा दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर हो सकता था, देखिए। तो जैसे मैंने इनको बिठा दिया ना, उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ाइनल लुक जो है वो ये है हमारे ठाकुर जी का। कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताना मुझे। तो अभी तो राधा रानी का श्रृंगार बाकी है, उनका स्नान बाकी है, तो वो मैं करूँगी, और उसका वीडियो नेक्स्ट मिलेगा। ये वीडियो कैसा, श्रृंगार कैसे लगा, ज़रूर से बताना। राधे राधे।